बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इस साराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की अमान में रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें। आज जुम्मा है, 20 ज़िलक़द है, 8 मई है और 26 विसाख है। 9 मई को एक दिन रह गया। पाकिस्तान की तारीख़ में 9 मई कभी नहीं भुलाया जा सकता और 9 मई हमेशा पाकिस्तान की सियासत का पीछा करता रहेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स तो मुझे ज़रूर दिया करें। मुझे कमेंट्स का अब नशा हो गया है। वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, प्यार मेरा हर एक से वफा करता है, वो मैंने वही नशा हो गया। मैं हर एक दा कमेंट बड़ा गौरनल पढ़ना, इतनी मोहब्बत से आप लोग बाज़ लोग तो इतनी मोहब्बत से दुआ दे रहे होते हैं कि मेरी आंखें नम हो जाती हैं और उतने ही दिल से मैं आपके लिए दुआ देता हूँ। 3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में एक कौमी हुकूमत, वज़ीर आज़म का तब्दीली और नया निज़ाम सिस्टम, ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं और हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का होता है। लेकिन इस बार इस्लामाबाद के अंदर जो सरगोशियाँ हैं और जो सरगोशियाँ करने वाले हैं वो कहते हैं कि इस पर हमसे शर्त लगा लें कि सितंबर तक आपको कुछ चेहरे बदले हुए नज़र आएंगे। मैंने कहा कि मेरा चेहरा बदल दोगे क्योंकि मेकअप कर दोगे? उन्होंने कहा नहीं, बड़े चेहरे, वो चेहरे जो सामने सबको नज़र आ रहे होते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो इस पर होगी, मैं आपसे बात करूंगा कि क्या सोचा जा रहा है इस नए सितंबर तक के प्लान में और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और पीटीआई की क्या पोजीशन है। असल गलती है कि पीटीआई वाले कितने खड़े ने, जेडी सब तो इम्पोर्टेंट गल की है। एनीवे, इस पे मैं आपसे बात करूंगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शरीफ साहब का, DG ISPR साहब का, जो उन्होंने कल गुफ्तगू की है मीडिया से। उसमें बहुत सारे लोग मीडिया के ग्रुप में बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे एक डिफरेंट एंगल से आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये एंगल मैं एक आज़ाद साफ़ी के तौर पे करूंगा। तो ये मूड ना बनाओ कि तुझे कहो कि लो ये मिल गया कि पता नहीं क्या, मेरी गल सुन लेना उसके बाद तुझे कमेंट करना। इस पे लाजमी बात करूँगा। वैसे सब इससे करनी कतरा रहे बात करते हुए, लेकिन मैं ज़रूर इस पे बात करूँगा और ढेर बात करूँगा, छोटी मोटी बात नहीं करूँगा, लंबी टिका के करूँगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जनाब वो है ईरानी सदर, ईरान और अमेरिका का इशू। डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि जी हम मुज़ाकरात के किसी हद तक करीब पहुँच चुके हैं और बस अब कुछ दिनों में ये सारा कुछ हो जाएगा। एक पेज का वो है जिसके ऊपर दोनों फरीक जो हैं वो आ रहे हैं। ज़ाहिर उस पर कुछ 5-7 पॉइंट होंगे जिस पे दोनों फरीक वो होंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प हुई हैं। आज ईरानी सदर ने मुश्तबा खामनेई साहब से भी मुलाकात की है। यानी मुश्तबा खामनेई साहब से आज ईरानी सदर ने समझ लें कि अप्रूवल ली है कि हमने ये फ़ैसले किए, इसकी अप्रूवल दे दें। और खामेनेई साहब की और ईरानी सदर की इस मुलाकात के बाद जो है कहा यह जा रहा है कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो करीब हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के ऊपर जो तलवार लटक रही है वो है 60 दिन की। 60 दिन की उसने कांग्रेस से अप्रूवल ली थी, 60 दिन गुजर गए, अप्रूवल का वक्त ख़त्म हो गया। ट्रंप ने ये कहा कि जी अब जंग बंद हो चुकी है, लेकिन अब ये जंग मुस्तकिल बंद होगी तो जान छूटेगी, नहीं तो कांग्रेस वो ट्रंप को और जेडी वेंस को तलब कर सकती है और वो ये कहा जा सकता है कि तुमने आइन तोड़ा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि 15 को जा रहा है ट्रंप चीन, और ट्रंप की ख्वाहिश ये है कि चीन जाने से पहले ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हो जाए। यहाँ पे कुछ लोग कुछ दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है, माइट बी पॉसिबल कि ट्रंप शी जिनपिंग की मौजूदगी में इस मुआहदे पे दस्तखत करें। पाकिस्तान से भी शहबाज शरीफ चले जाएं या फील्ड मार्शल साहब चले जाएं और ईरान भी चीन आ जाए। ये कहने वाले ये कह रहे हैं कि इस तरह चीन गारंटर भी हो जाएगा और ट्रंप भी चूँकि चीन में होगा, उसने चीन से मामलात भी सीधे पधरे करने हैं, शी जिनपिंग भी वहाँ मौजूद होंगे, तो इट इज़ द बेस्ट टाइम कि ट्रंप उनको एक तोहफे में एक अकॉर्ड भी देगा। क्योंकि चीन ये बात उन्हें बार बार कह चुका है कि जी आप हमारे पास आ रहे हैं तो उससे पहले ईरान के साथ अपने मामलात जो हैं वो तय करके आए। तो कुछ ज़रा ये दावा कर रहे हैं
کہ یہ بھی توقع ہے کہ پاکستان میں اگلے ہفتے مذاکرات ہوں، لیکن کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ بیجنگ کے اندر یہ دستخط ہو سکتے ہیں. اس کا کریڈٹ پاکستان کو ہی جائے گا کہ پاکستان نے دونوں ممالک کے درمیان وہ کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ٹرمپ نے بھی پہنچنا ہے، ٹرمپ جے ڈی وینس کو یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ اس کے کھاتے میں جائے کہ اس نے دستخط کیا اور ایکارڈ ہوا. ٹرمپ چاہتا ہے کہ میں اس کا ہیرو بنوں، اور شی جی پنگ کی موجودگی میں ایران یہ چاہتا ہے کہ شی جی پنگ کی موجودگی میں یہ اتھینٹسٹی اس کی بڑھ جائے گی. پاکستان کی جانب سے بھی بہت اس میں شریک ہوں گے. یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی میں نے جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو میں نے کہا میں ذرا آپ کو بتا دوں. میں آتا ہوں اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ خبر آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ حکومت نے 200 جو یونٹ سبسڈی ہے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی جگہ پتہ نہیں سوشو اکنامک رجسٹری پتہ نہیں کی وہ ہوگا اور یہ ہوگا. سیدھی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت کے اوپر یہ کہہ دیا ہے کہ تم فراڈ کر رہے ہو، تم یہ جو یونٹ 200 کی سبسڈی دے رہے ہو اس میں لمبا چوڑا فراڈ ہو رہا ہے. اچھا پہلے کون سی حکومت کو کوئی نیک نامی کے کوئی جھنڈے گڑے میں جو یہ فراڈ ہو رہا ہے، لیکن آئی ایم ایف نے کہا نہیں جناب میں جو طریقہ کار بتاؤں گا اس کے مطابق آپ کریں گے. اچھا لیکن ایک منٹ ذرا ٹھہر جائے مجھے 3-4 لوگوں کی تلاشی گمشدہ ہیں، اگر آپ کو بھی ملے تو ذرا مجھے بتا دیں. پہلے یہ دیکھیں، یہ خاتون کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کو بل آئے گا تو ریاست دے گی، ذرا یہ دیکھ لیں. جو 100 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو آئندہ پنجاب میں بجلی کا بل نہیں آئے گا. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. پھر ایک وہ ہمارا ننا منا رائی ہوں، دیش کا سپاہی ہوں، اب میں چھوٹا سا ایک بچوں پر کام کروں گا بڑے بڑے، میرا بھانجا بلاول، اس نے بھی کچھ ایسی بات کی تھی. ذرا دیکھیں تو اسے کیا کہا تھا اس نے. پیپلز پارٹی کا حکومت کو ہم جو غریب خاندان ہیں جن کو ضرورت ہے ان کو ہم 300 یونٹ تک مفت بجلی دلوائیں گے. اچھا بلاول کی جو چھوٹی بہن ہے آصفہ، بھائی خاندان ہے سیاست دانوں کا، انہوں نے بھی ایسی بات کی تھی. ذرا سنیں ذرا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی ملے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں. بس چھوڑیں، باقی زیادہ نہیں میں کرتا، چھوڑیں. یہ 3 میں نے نمونے آپ کو نمونے یعنی ماسٹر پیس پہ پیش کیے، انہیں نمونہ نہیں کہہ رہا، یہ پیش کیے. اب حکومت جو ہے وہ 200 یونٹ غریب لوگوں کو مل رہے تھے بیچارے چھوٹے لوگوں کو، وہ ختم کرنے جا رہی ہے. تسی تو وعدہ کیا تھا کہ تسی بجلی فری کر دیو گے، آپ وہ 200 یونٹ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں. وہ ختم کرنے ہیں تو آپ ان لوگوں کے کرو جن کو مفت آپ بجلی دے رہے ہو یار. ارکان پارلیمنٹ، بیوروکریسی، عدلیہ، وزراء، اتنا یعنی کہ میرے پیسوں سے یار آپ بجلی استعمال کرو تو شرم نہیں آ رہی؟ تو جیب کٹی گئی ہے کہ جو آپ بل نہیں دے سکتے. ایک جج صاحب جنہیں میرے خیال 1000 یونٹ کے 2000 یونٹ ملتے ہیں بجلی، ریٹائرڈ جج صاحب، وہ عدالت گئے، انہوں نے کہا جی میں تو 500 یونٹ ٹوٹل میری بجلی استعمال ہو رہی ہے تو میرے 1500 دے پیسے دے دیو. پتہ نہیں مرنا ہے لوگوں نے، مرنے کے بعد دولتیں اپنے ساتھ لے جانی ہے یار. یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ کیڑے مکوڑے اپنے اوپر بیٹھے ہوئے ایلیٹ کلاس کو پالتے ہیں. یعنی کہ جو آدمی سارا دن جون جولائی کے اندر اینٹیں اٹھاتا ہے، گارا اٹھاتا ہے، سیمنٹ اٹھاتا ہے، مکان بناتا ہے نا، اس نے پیسے دینے اس شخص کے جو ٹھنڈے ٹھار کمرے کے اندر بیٹھا ہے، جس کے صوفے بھی لاکھوں روپے کے ہیں، جو کروڑوں کی گاڑی کے اندر سفر کر رہا ہے، اس کا خرچہ اس نے برداشت کرنا ہے. کیا جج، کیا بیوروکریسی، کیا سینئر افسر، کیا کہتے ہیں سیاستدان، کیا حکمران، کیا وزراء، کیا ارکان پارلیمنٹ، سارے فری نے. یہ دنیا کا واحد انوکھا ملک ہے جس میں غریب آدمی امیر کو پال رہے ہیں. 200 یونٹ پہ انہیں تو اڑے تھے، آئی ایم ایف نے تمہارے منہ پہ کالک مل دی ہے کہ تم 200 یونٹ میں بھی بے ایمانی کرتے ہو. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. آ رہا ہوں جی میں اس طرف، لیکن پہلے میں ذرا جو ڈی جی آئی ایس پی صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، لیفٹیننٹ جنرل محمد شریف صاحب نے، اس میں ظاہر ہے انڈیا کو جو ہم پاکستان نے شکست دی وہ سیلیبریشن ہو رہی تھی، سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے انڈیا کو ہرایا. میرا بھی قد ودیا، میری بھی گردن سیدھی ہوئی کہ انڈیا ہم سے جو کو پتہ نہیں کتنا اپنے آپ کو سپر پاور بنتا تھا، وہ بڑا شاہ رخ خان لے پھردا سی. ساڈے بھی دیکھو بغیر منہ دھوتے ہیں تہاڈے سامنے بیٹھے ہیں. ہم نے انہیں کر پٹک پٹک کے مارا. انہوں نے اپنے جہازوں کے اوپر گاؤں ماتا کا لگایا
और हमने अपने जहाज़ों के ऊपर सांडे का तेल लगा दिया और फिर हमारे जहाज़ों ने वही किया जो उनकी गौ माता के साथ सांडा कर सकता है। आई एम सॉरी कोई अगर लफ्ज़ ऐसा हो गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये मैंने बतौर पाकिस्तानी कहा। अब जो गुफ्तगू कल हुई 2-2.5 घंटे की, उसमें फ़ौज इंडिया अफ़गानिस्तान पे होते थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि माजी में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जनरल शरीफ साहब ने पीटीआई के ऊपर ज़रूर तनकीद की, कोई ना कोई करके नाम लेके करते रहे, और कभी इमरान खान का नाम लेके, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा जब ये बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो यूं तो मंसूर अली खान साडा भरा हो गया, तो जो मर्जी है यार, देखे आप मैं बताऊँ, हर शख्स का अपना एक नज़रिया है। ये तो कोई नहीं हो कि आप अपना नज़रिया किसी पे ज़बरदस्ती ठोक दें भाई। उसने फिर कहा कि ये किसका कह रहे हैं आप, तो फिर उन्होंने इमरान खान का नाम लिया। मैं ये तवक्को कर रहा था कि कहीं ना कहीं आके ऐसा ना हो कि इस जंग में एक तबके ने जो है वो यूं किया और यूं किया और यूं किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ मैं समझता हूँ कि इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बराह रास्त तसादुम जो है पीटीआई के साथ उससे एक कदम पीछे हो गए, और उन्होंने बिल्कुल मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो कहीं कहें कि कुछ इंडिया के, जब मीडिया के ऊपर बात आई और सोशल मीडिया पे और फेक उस पे आई, तो मुझे ये था कि शायद वो कहीं कहे कि पाकिस्तान में बैठे हुए एक जमात के टोले ने कुछ ऐसा किया। हालांकि मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि पाकिस्तानी, मैं भी पीटीआई के जो लोग थे उस समय वो पाक फ़ौज के साथ खड़े थे और खड़े होना भी चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। मैंने ठंडा जैसा आया कि चलो शुक्र है। फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान फ़ौज सियासत के में फ़रीक नहीं है और सियासी जमातें अपने मसाइल हल करे, और ये वो, इस पे आप अपनी कोई भी डिबेट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो है मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है कि उन्होंने कोई हो जी गल नहीं की जिसके बाद सानू आप लोगों को कुछ होता कि यार ये क्या, चले कुछ तो है ना यार, कुछ तो फ़र्क पड़ा है, कोई चीज़ तो कोई वो हुई है। मैं आपको बार बार और क्या कह रहा हूँ भाई, यही कह रहा हूँ, इस गल नूं मान लो, ये जो सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं ये सब फ्रॉड कर रहे हैं। ये चाहते नहीं इमरान खान बाहर आए, ये चाहते इमरान खान अंदर ही रहे। इसीलिए कोई तहरीक नहीं चल सकती, इसीलिए कोई प्लान नहीं हो सकता, इसीलिए कुछ नहीं हो सकता। अब मंगल को कहा है ना, क्या कहते हैं, अफरीदी ने कि मैं आऊँगा अरकान पार्लियामेंट को, देखते कि क्या होता है। लेकिन मंगल को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ है। अच्छा जी, इस्लामाबाद में जो काम कल आसमान पे सर चुके हैं कुछ लोगों ने, वो इतने ज़ोर से सरगोशी करते हैं कि लौटती कर आवाज़ आ जाती है। मुझे किसी ने इस्लामाबाद से कोई सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ऐसे तो गलें पुठिया हो रही हैं। मैं क्या पुठी हो रही हैं कि गरीब आवाम के कोई मतलब घरों से जो ऊपर लगे हुए सोलर ये उठा के फेंकने का प्लान तो नहीं हो गया समुद्र में? उनका नहीं, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा लें आप, आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका, और ऐसा लगता है कि हर प्राइम मिनिस्टर पूरी ताकत से उसके हाथ में सब कुछ है, एक पेज है, ये है वो है, और फिर अचानक पता चलता है कि जनाब उदल तक कोई काम पे गया। आप अंदाज़ा करें कि हिस्ट्री में पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात थी जिसने अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी की, और तवक्को ये की जा रही थी कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी जो है वो मुद्दत पूरी करेगा। लेकिन तो आपको पता क्या हुआ, एक मेमोगेट स्कैंडल आया, और मेमोगेट स्कैंडल में ये कहा गया कि जरदारी और पीटीआई वालों ने मिल के जो है वो अमेरिका में हुसैन हक्कानी को ये मैसेज किया है कि जनाब अली आप ना यहाँ के अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से बात करें कि साड़ी इस्टेब्लिशमेंट सानू साह नहीं लेने देती। जो लोग बात करते ना बड़ी बड़ी ये वो फना ढींग, वो ज़रा इधर भी देख लें कि माजी में हुकूमतों में बैठे हुए लोग क्या करते रहे। ये जो डॉन लीग्स थी ये क्या थी, आपको समझ आ जाएगी कि डॉन लीग्स क्या थी। एनीवे, आप हैरान होंगे कि जब यूं लग रहा था कि पहली दफ़ा कोई वज़ीर आज़म अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करेगा, तो अचानक मियां नवाज शरीफ साहब काला गाउन पा के और अदालत में ठक करके पहुंच गए यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़। तब मिसाक जमहूरियत हो चुका था जिसमें तय था कि ये तुसी सानू नहीं छेड़ोगे, असीं तुहानू नहीं छेड़ांगे। ये जो बातें करते हैं ना मुआहदे, ये वो ए पे असीं तुहाडा मुआहदा,
उस विसाख जमहूरियत के बाद ही नवाज शरीफ साहब गाउन पहन के काला और कोर्ट में गए थे और यूसुफ राजा गिलानी फारग हो गया। यानी एक नादिर मौका आया था जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर को हो सकता था। अब कहा जा रहा है जनाब यही गल इत्थे भी हो जानी हुण। और ये जो आप मुझे जिसने कहा, जो साहब ने फ़ोन किया, वो कहते तुसीं देखिया नहीं कुछ दिन तो शहबाज शरीफ साहब थोड़े जे पीछे हुए ने, और आपका जो वज़ीर दाखिला साहब है मोहसिन नकवी साहब वो ज़रा उत्ते चढ़े ने, वो नज़र आ रहे हैं आपको। शहबाज शरीफ साहब ज़रा पीछे पीछे से कुछ हुए में परेशानी के आसार भी उनके चेहरे पे नज़र आते हैं। मैं कहा पता नहीं वो हो सकता है इसलिए परेशान हो कि वो पत्थर जो उन्होंने दिल पे रखा था वो कितने कोई मतलब छिल ना गया को सीने नू, इसलिए उन्होंने कहा नहीं भाईजान ये यहाँ पे बात हो रही है कि कौमी हुकूमत टाइप कुछ बनाया जाए। आसिफ अली जरदारी के मुतालिक कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत वैसे ही ख़राब है, वो ज़रा चीन गए थे ज़रा हवा शवा बदली करने। चीन में क्या हुआ, वो किससे मिले, क्या मुआहदा हुआ, पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा हुआ, सदर मुमलिकत गए थे चीनी सदर, उनसे मिले या नहीं मिले, उन्होंने लिफ्ट कराई कि नहीं कराई, वो एक आप दोस्त देख के आ गए अगस्टा आप दोस्त उनके खाते पड़ी हुई है, एक नई आप दोस्त देख के आ गए। क्यों गए थे कुछ नहीं पता। बिलावल भुट्टो कुछ नहीं पता, बस इतना पता बिलावल भुट्टो का कि मोटरसाइकिल वाले जड़े सन चढ़ गए। आपने अगर वो वीडियो देखी तो उसमें वो बिलावल भुट्टो के स्क्वाड में जो कुछ गाड़ियाँ वो मोटरसाइकिल वालों की तरफ भी दलपकी हैं कुचलने के लिए। यानी इससे अंदाज़ा करें किसी बंदे का कि थोड़ी की जरूरत है, कीड़े मकोड़ो तुम मेरे रास्ते में आते हो। एनीवे मैं फिर वापस इत्थे आना जिथे मैं कह रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जी कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि जनाब अब हालात तो इस तरह के हैं कि हमें मईशत पे ज़ोर देना है, यूँ करना है, तो पीटीआई के बगैर मुमकिन नहीं है। तो पीटीआई को भी एतमाद में लिया जा रहा है कि जी कौमी हुकूमत में आपको भी शामिल किया जाएगा, लेकिन माइनस इमरान खान। अब माइनस इमरान खान का मतलब तो ये हुआ कि जी वो पीटीआई जो पीटीआई है ही नहीं, क्योंकि पीटीआई एक ही है, उसका नाम है इमरान खान। लेकिन जो यहाँ पे बातें चल रही हैं उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जी उन्हें ये कहा जा रहा है कि जी हम बुशा बीबी को भी रिहा कर देंगे, वो हॉस्पिटलाइज्ड हों, फिर बनी गाला चली जाएँ, इमरान खान के लिए भी मुलाकातें खोल दी जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इमरान खान जो है वो अंदर ही रहेंगे, क्योंकि 9 मई बीच में आया हुआ है। जो ऊपर बैठे लोग हैं वो कहते हैं जी जब तक 9 मई का कट्टी कट्टा नहीं निकलेगा कोई बात नहीं होगी। अब वो कब निकलता है ये अल्लाह ही जाने। इंशाल्लाह आपसे शाम को बात होगी।